अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, पहले तो मैं आप सबसे माज़रत करता हूँ कि कुछ गैप के बाद मैं आया हूँ, क्योंकि फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़ कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा मेरा क्योंकि टाइम की कंजम्पशन मेरी डिस्कॉर्ड के ग्रुप के अंदर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अच्छा, हम एनालिसिस भी करेंगे आज और इस वीडियो के अंदर। और दूसरा मैं आपको शेयर करूंगा कि जो मैं अपने डिस्कॉर्ड के ग्रुप के अंदर कॉल्स वगैरह दे रहा हूँ, जो भी मोस्टली जो मैं कॉल देता हूँ वो गोल्ड से रिलेटेड देता हूँ। एंड यू कैन सी माशाल्लाह माशाल्लाह मोस्ट ऑफ द कॉल जो है वो बहुत अच्छी हमारी डायरेक्शंस के अंदर जो है वो पिक होती हैं। और हमारे एसएल भी इसमें हिट हुए हैं, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो अगर कहीं भी समझा जाता है कि 50% से ऊपर अगर आपका विन रेशो है, तो उसको कंसीडर किया जाता है कि आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो बेहतरीन स्ट्रेटजी है। सो हमारा तो माशाल्लाह विन रेट काफ़ी ऊपर है उससे। सो एक तो ये कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डिस्कॉर्ड पे जो हमारे साथ अभी जो लिंक है, ये क्योंकि हमने 23 जनवरी से मैंने इसके ऊपर ये सिग्नल्स शुरू किए थे, जो मेरे ग्रुप में जो लोग ऐड हैं थ्रू माय पार्टनर लिंक एक्सनेस और आईसी मार्केट पे जो काम कर रहे हैं उसके साथ जो ये काम कर रहे हैं और जो इसमें फिर मेरे ग्रुप में आ चुके हैं डिस्कॉर्ड के ग्रुप में, तो वो 23 जनवरी से उनको मैंने सबको सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं। और आप ये देखेंगे जिसके अंदर सिग्नल्स की मैं बाकायदा अपडेट देता हूँ कि कहाँ पे आपका TP1 लग रहा है, कहाँ पे TP2 लग रहा है, कहाँ पे आपका SL हिट हो रहा है, कहाँ पे आपने ट्रेड को जो है वो बंद कर देना है, कहाँ पे ब्रेक इवन पे बंद करना है। तो मतलब इसमें हर चीज़ की गाइडलाइन दी जाती है। सो ये तो मेरे डिस्कॉर्ड के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, सो अब आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसके ऊपर, और ये मैं प्रॉपरली इस चीज़ को मेंटेन कर रहा हूँ अपने एंड के ऊपर, ताकि ये कि हमें एक चीज़ जो है ना ट्रैक कर सके कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसमें अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ये किस तरह से काम होता है। जैसे मैं फर्स्ट करें, जब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई डिस्कॉर्ड जब सेल की कॉल दी, तो मैंने ये वाली कॉल दी है कि 2036 से लेके 2040। अब ये वाला एरिया मेरी नज़र में सप्लाई एरिया था, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स 2036 पे 2036 के ऊपर प्राइस है और वो मिस कर देता है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, अब वो सोचेगा कि यार मैंने तो एंट्री नहीं ली, क्या मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा सप्लाई एंड डिमांड दोनों को प्रेफर करता हूँ कि आपके पास एक एरिया होता है जिसमें आपने सेल करना है। तो ये एरिया था सेलिंग का, ये हमारा एसएल था, इसको हमने कंसीडर किया और हमने ये टीपीज अपने रखे और हमारे टीपीज हिट हुए। इसी तरह से जब हमने बाकी भी अपनी ट्रेड्स ली हैं कुछ एरियाज में, जैसे ये देख लें 2054 और 2056, ये भी हमारा सेल का एरिया था, ये भी सप्लाई का एरिया था, लेकिन ये $2 का हमारा सिर्फ सप्लाई एरिया था। इसमें भी हमारी दोनों टीपीज हिट हुई हैं। लेकिन ये हमें देखना पड़ता है, जिसमें मैं मार्केट में वो एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो देख रहा होता हूँ कि कौन सा पोटेंशियल एरिया है जो फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे हमारे टीपी हिट हो सकते हैं, और जो स्पेसिफिक जो लो टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमारे पास डिमांड या सप्लाई जोन बन रहे हैं। ये तो मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर आप लोगों को बता दिए कि जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है थ्रू माई एक्सनेस और थ्रू आईसी मार्केट, थ्रू माई लिंक्स, जिन्होंने रजिस्टर किया और वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो उनके साथ जो है ये मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर उनके साथ ये सर्विसेज मैं अपनी दे रहा हूँ। अच्छा, एनालिसिस की तरफ अगर हम आ जाएं तो गोल्ड का एनालिसिस कुछ इस तरह का है कि अभी हमारे पास गोल्ड जो है, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसकी मूवमेंट जो है ना, अपसाइड मूवमेंट का पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास ये सप्लाई एरिया बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट इस तरह की हमारे पास क्लियर कट मूवमेंट नहीं आ रही। अब आप देखेंगे ट्रेंड लाइन जो पीछे से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको इसने काफ़ी देर रिस्पेक्ट करता रहा, फिर इसको ब्रेक करके नीचे आया। अभी काफ़ी देर से जब इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये कोशिश कर रहा है इसको ट्रेंड लाइन को दोबारा ब्रेक करके ऊपर जाने की, लेकिन नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे इसने एक, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसने, और उसके बाद उससे छोटा टाइम फ्रेम भी अगर आप कर लें तो 4 आवर के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो पैरेलल चैनल भी एक किस्म का बन गया। अच्छा, इसमें अब इसने आज जो है हमारे पास एक ब्रेकआउट दिए नीचे की तरफ। अब ये जो ब्रेकआउट है ना, ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि हमें अब देखना है कि इसके बाद इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है, क्योंकि ये अभी जो ये सारा एरिया है ना, ये हमारे लिए एक किस्म का
कोई एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि ये हमारा एरिया किस तरफ जाएगा। सो अभी हमने अगर इसको कोई भी लॉन्ग टर्म की ट्रेड यहाँ ना लीजिएगा, अभी सिर्फ सिर्फ वेट करें। शॉर्ट टर्म्स की ट्रेड जो डेली की ट्रेड्स होती हैं जिसमें एस एल टी पी आपका हिट होता है वो ज़रूर आप लें, लेकिन लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स अभी उस तरह से ना लेके, मतलब विदाउट लेवरेज जो लेके ट्रेड लेके बैठते हैं, वो वाला काम अभी ना कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है ना वो इनडिसाइसिव है, उसमें कोई ऐसा क्लियर कट साइन नहीं है। ये अपने अभी मेरा जहाँ तक ख्याल है ये अभी तक अपने सप्लाई जोन में है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी किसी वक्त न्यूज़ आए और ये पंप करे, मार्केट पंप करके ऊपर की तरफ निकल जाए। आपको एक और चीज़ गोल्ड के अंदर दिखाऊंगा कि आप ये देखें कितने दिन गोल्ड जो है इसने आपको एक ही एरिया के अंदर मूव देता रहा है। ये रोज आपको उसी रेंज के अंदर मूव देता रहा है, रोज उसी के रेंज के अंदर, और विक्स ठीक ठाक बनाता रहा है। सो इसलिए गोल्ड को ट्रेड करने के लिए जो है ना आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड सेकेंडली आपका टेम्परामेंट होना चाहिए गोल्ड को ट्रेड करना। इट्स गोल्ड जो है ना इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एसेट इस सारी फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ के अंदर, इंडाइसिस के अंदर, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एसेट होता है जिसको ट्रेड करते हुए आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स होते हैं, किसी भी वक्त ये चेंज हो जाता है। ज़रा सी कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए, दुनिया में कोई जंग लग गई है, कोई चीज़ लग गई है, या फ़र्ज़ करें किसी दो मुल्कों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस के ऊपर फ़ौरन फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके साथ अगर गोल्ड के साथ अगर हम लोग देखें, मैं जिस पे अब कुछ लास्ट टाइम भी जैसे आपको बताया था यूएसडी जेपीवाई, तो आप वो देखेंगे वो भी आपके पास एग्जैक्टली जो मैंने आपको चीज़ बताई थी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वही लास्ट ही जैसा मैंने आपके सामने रखा था चार्ट लास्ट वीडियो के अंदर, एग्जैक्टली हमारे पास वही चार्ट पैटर्न है, वही चार्ट बिहेवियर है, और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो हमारी जो सप्लाई एरिया था, ट्रेंड लाइन का सप्लाई एरिया था, इसको रिस्पेक्ट किए, रिस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, और लास्ट जो हमारा ये हायर हाई था इससे ऊपर अपने इसने अपना हाई लो बनाया, और हाई लो बनाने के बाद इसने दोबारा मार्केट ने पंप कर दिया ऊपर की तरफ। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब जो है ना ये वाला एरिया अब ये इसको टच करेगा, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ पे आके या तो एग्रेसिवली मूव करके ये इससे ऊपर चला जाएगा और ये न्यू हायर हाई बना देगा, या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये यहाँ कहीं पे आके थोड़ा सा फेक आउट दे और थोड़े से स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह करवा के दोबारा ये नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मेरी जहाँ जहाँ तक एनालिसिस है उसके मुताबिक यहाँ तक प्राइस के जाने के चांसेस हैं, क्योंकि यूएसडी जो है वो तगड़ा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि डॉलर के ऊपर भी फ़र्क आ रहा है। तो अगर इसी तरह से पैटर्न चलता रहा और डॉलर नीचे हमारा गोल्ड नीचे आता रहा और यूएसडी हमारा मजबूत होता रहा, तो यूएसडी जेपीवाई जो है ना वो हम इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे। लेकिन यूएसडी जेपीवाई अकेला नहीं है, जेपीवाई के भी अपने फंडामेंटल्स हैं, वो भी देखने पड़ते हैं। लेकिन यूएसडी अगर हमारा इस तरह से मूव करता रहा तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम 151.206 इसके आसपास जाके हम इसकी दोबारा सेलिंग देख सकते हैं। सो काइंडली इसको जो है ना केयरफुली इस एसेट को ट्रेड कीजिएगा, और बहुत बेहतरीन फिबोनाची लेवल्स के ऊपर बहुत बेहतरीन, ये देखें 50% के ऊपर इसने एग्जैक्टली हमें यहाँ से बाउंस बैक दिया, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। अगर कोई अपने प्रोफार्म का चैलेंज पास करना चाहता हो तो ये ऐसा एरिया था कि ये A+ सेटअप है। इस सेटअप पे तो आप आंखें बंद करके जो है ना अगर आप ट्रेड लेना तो आपका कोई भी चैलेंज क्लियर हो सकता है किसी भी प्रोफार्म का। अच्छा, लास्ट जीबीबी यूएसडी का एक एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी आपने एनालिसिस अगर आपने करवाने हो या कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो वो भी मैं जो है ज़रूर अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। अच्छा, आप देखेंगे जीबीबी यूएसडी के अंदर फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़ आप एक रेंज देख रहे हैं, ये रेंज के अंदर ही काम कर रहा था बहुत लास्ट फ्यू डेज पे। जब अब ये जो फ्राइडे जो फरवरी का लास्ट जो फर्स्ट फ्राइडे जब स्टार्ट हुआ है उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे मार्केट ने एग्रेसिव मूव किया, और उसके बाद ये जो इसने एक रेक्टेंगल के अंदर ये जो एक हमारे पास एक मूवमेंट आ रही थी ये बंद ख़त्म करके अब इसने इसके बाद नीचे आके इसने अपना एक किस्म का ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब ये आज डेली पे क्लोजिंग इसकी इससे नीचे हो गई है, लेकिन ये एरिया जो है ना ये हमारा अभी भी इंटैक्ट इसलिए है कि यहाँ पे हमारी बाइंग आती है। तो आप थोड़ा सा जो है ना मोहतात रहें, यहाँ से बाइंग आएगी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दोबारा ये इस एरिया के अंदर जाके क्लोजिंग करे और फिर एग्रेसिवली ये पुश कर जाए नीचे की तरफ।
लेकिन अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि GBP USD जो है ना वो अपने नीचे की तरफ सफ़र शुरू करेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें USD JPY में भी बताया कि जैसे हमारा USD तगड़ा होने के चांसेस है, तो GBP USD जो है ना वो भी हमारा अब जो है ना उसकी वजह से अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे नीचे GBP USD जो है ना वो हमारा नीचे जाएगा। तो इसको जो है इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट के एनालिसिस के साथ। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि डेली मार्केट्स जो है ना वो अपने फंडामेंटल्स के साथ मूव करती हैं। काइंडली उनको फंडामेंटल्स को उन्हीं के साथ लेके चला चला करें। अब आप देख लें कि फ़र्ज़ करें अब ये जैसे कल आपने करना है काम करना है, अगर आप AUD USD पे काम करते हैं तो ये जो न्यूज़ होती है ना, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है इसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा करें। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट डे में आप बाय पे थे और अगर कैश रेट अगर RBI का रेट आ जाता है और वो अनचेंज होता है, तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट जो है AUD के ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपका और वो फॉरेन अपनी जो है ना चेंज कर सकता है, अपना अपना करेक्टर चेंज कर सकता है एसेट। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है कि एक दिन के बाद जो है ना जो आपका बायस है वो चेंज हो जाता है एसेट के अंदर। तो थोड़ा कोशिश किया करें कि उस तरह से चीज़ों को लेके चला करें, इंस्टेड के लॉन्ग टर्म के अगर आप देखना शुरू करेंगे तो फिर उसमें फिर आपके पास या तो मार्जिन ज़्यादा हो, और अगर मार्जिन ज़्यादा नहीं है तो फिर आपके पास एटलीस्ट इतनी चीज़ हो कि आप उसको ट्रेड को होल्ड कर सकें कुछ अरसे के लिए। रिस्क मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ों का ख्याल रखा करें। बाकी अगर आप लोग डिस्कॉर्ड के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं व्हाट्सएप का नंबर अपने इसी वीडियो के नीचे दे दूँगा। उसके अलावा अगर आप लोग पता करना चाह रहे हैं किस तरह से कौन से ब्रोकर्स पे काम करना है, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मैं एक्सनेस्ट के और IC मार्केट्स इन दो के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप इन दो के ऊपर काम कर सकते हैं। दोनों के लिंक जो है वो वीडियो के अंदर मौजूद है, और वीडियो के एंड पे भी और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप इन दोनों ब्रोकर्स को थ्रू माई लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आई बटन में भी यहाँ पे लिंक भी नज़र आ जाएगा। सो ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आप अगर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। बाकी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मेरी जो कैपेसिटी के अंदर है मैं आप लोगों के साथ जिस हद तक चल सकता हूँ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं आप लोगों की मदद इस तरह से ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि अब ये सिलसिला जो है वो कैरी ऑन होगा। इंशाल्लाह वीक में 2-3 वीडियोज़ एटलीस्ट कोशिश किया करूँगा कि मैं अपलोड करूँ, और वेरी सून मैं फंडामेंटल्स के जो है वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दूँगा कि मैं कैसे फंडामेंटल्स कौन कौन से फंडामेंटल्स है जो मैं मार्केट के देखता हूँ और किस तरह से उसके एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।